नमस्ते दोस्तों, यदि आप आपका बेडरूम प्लान कर रहे हैं, उसमें फर्नीचर करा रहे हैं, तो उसमें वार्डरोब आप ज़रूर बना रहे होंगे। वार्डरोब बनाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य कितनी तरह की वार्डरोब बन सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 5 मुख्य तरह की वार्डरोब जो कि जनरली फर्नीचर में प्रचलित है। उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं और इस तरह की छोटी छोटी मगर काम की बातें। तो आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, वार्डरोब के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है हिंज्ड वार्डरोब। इंडियन मार्केट में ये वाली वार्डरोब सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हिंज्ड वार्डरोब मतलब एक वार्डरोब है, उसमें नंबर ऑफ शटर्स लगे हुए हैं। शटर्स के नंबर 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज एंड रिक्वायरमेंट। जो अंदर वाला कारकेस है और जो शटर है, दोनों को जोड़ने का काम कब्जे करते हैं, हिंजेस करते हैं और इस तरह से हम 90 डिग्री जो हमारे शटर्स हैं उनको खोल सकते हैं। तो ये हिंज्ड वार्डरोब सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में प्रचलित है। कारण क्या क्या है? क्योंकि इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन कुछ भी करा सकते हैं। डोर्स की चौड़ाई हम अलग अलग ले सकते हैं, कितने डोर्स देने हैं ये भी हम पे डिपेंड करता है, कलर कौन सा देना है, किस मटेरियल का बनाना है, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो हिंज्ड वार्डरोब में क्या होगा, दोनों शटर हम एक साथ खोलेंगे तो अंदर की जो पूरी वार्डरोब है हमें प्रॉपर दिखाई देगी। तो जो भी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है, मान लिया हमको शर्ट उठानी है, बेल्ट लेनी है, टाई लेनी है, पर्स लेना है, तो एक बार में हम सारी चीज़ें उस वार्डरोब के अंदर दोनों शटर खोलने के बाद देख सकते हैं। दूसरा फायदा की बात करें तो जो हमारे शटर्स थे, चाहे वो सिंगल शटर हो या डबल शटर हो, उस शटर की इनर वॉल को भी हम एज ए स्टोरेज काम में ले सकते हैं। उसके अंदर हम बेल्ट हैंग करने के लिए ऊपर हैंगर लगा सकते हैं या फिर टाई हैंगर लगा सकते हैं। छोटे लेडीज़ पर्स हैंग करने के लिए उसमें हम ऑप्शन दे सकते हैं। आजकल पीवीसी की और स्टील की छोटी छोटी रैक्स आ गई है जो कि मिड ऑफ द शटर लग जाती है। उसमें हमारी वॉचेस हो गई, की चेन्स हो गए या वॉलेट हो गया, इस तरह की चीज़ें भी हम रख सकते हैं। तो एक तरह से वो एक्स्ट्रा स्टोरेज के रूप में भी काम कर जाती है। जो इनर सेक्शन है उसके अंदर हम ड्रॉर्स दे सकते हैं, शेल्फ्स दे सकते हैं, कोट हैंगर करने के लिए पाइप्स दे सकते हैं। नंबर ऑफ चीज़ें हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर हम देंगे वो देंगे हिंज्ड वार्डरोब। हिंज्ड वार्डरोब की केवल और केवल एक ही लिमिटेशन है कि जैसे हमको दोनों शटर खोलने हैं तो शटर खोलने के लिए हमें खुद को खड़े रहने के लिए, सामान निकालने के लिए एक स्पेस चाहिए। मतलब अलमारी के बाद भी लगभग 3 से 4 फीट की जगह आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए ये शटर अलमारी यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ लगभग 3-4 फीट की जगह होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपर शटर भी खोल लें, सामान भी निकालें, जमा भी लें और वॉकिंग स्पेस भी हमारा बना रहे। तो अच्छे बड़े रूम के लिए या मीडियम साइज रूम के लिए तो हिंज्ड वार्डरोब में कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपका कंजस्टेड रूम है, छोटा रूम है, तो वहाँ पे हिंज्ड वार्डरोब एक एक्स्ट्रा स्पेस कवर करके चलती है। सेकंड नंबर पे आती है स्लाइडिंग वार्डरोब। जो हिंज्ड वार्डरोब की लिमिटेशन थी, छोटे रूम में अब हम क्या करें, स्पेस भी चाहिए स्टोरेज का, पर फाटक खोलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, तो उसी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए एक स्लाइडिंग शटर का ऑप्शन जनरेट हुआ। स्लाइडिंग शटर वार्डरोब में होता क्या है कि पूरी वार्डरोब का कारकेस तो जैसा हमें बनाना है वैसा बन जाएगा, बट जो शटर जो खोलने थे उसकी जगह मेटल की ट्रैक्स लग जाती है, वो शटर उस पर स्लाइड हो जाते हैं। अब स्लाइडिंग शटर में नंबर ऑफ शटर 2 शटर, 3 शटर या 4 शटर, ये 3 तरह की साइजें जनरली ज़्यादा प्रचलित है। अब अंदर के कारकेस में जैसे हमने हिंज्ड शटर वार्डरोब में देखा, ड्रॉर्स बनानी है या फिर हैंगर पाइप्स देने हैं या शेल्फ्स देनी है, जैसा हम हिंज्ड वार्डरोब में करते थे वैसा का वैसा हम स्लाइडिंग वार्डरोब में भी कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है कि हिंज्ड वार्डरोब का तो हम बैक शटर भी यूज़ कर सकते थे, इसके अंदर हम बैक शटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि एक बार में मान लीजिए एक वार्डरोब है, उसके अंदर 2 स्लाइडिंग शटर हैं, तो एक बार में एक शटर को हम स्लाइड करेंगे तो हाफ ऑफ द वार्डरोब भी हम वॉच कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। आधी वार्डरोब को हम देख सकते हैं, आधी वार्डरोब हमेशा हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब से कवर रहेगी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छी क्वालिटी के ट्रैक बन गए हैं जिनकी लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि जो शटर हम लगभग 1.5 फुट या 2 फुट का ही प्लान कर रहे थे उसको हम 3 फुट इवन 4-4 फुट के शटर्स भी हम बना सकते हैं।
मान लीजिए आपकी 6 फुट स्पेस है तो हम 3-3 फीट के 2 शटर्स भी दे सकते हैं, ताकि एक बार स्लाइड करने पे पूरा 3 फीट का एरिया आपको दिखेगा। तो अच्छी क्वालिटी के ट्रैक यूज़ करके, बड़े शटर यूज़ करके आप हमारी वार्डरोब का जो वॉचिंग एरिया है या उनके व्यूइंग एरिया है वो हम बढ़ा सकते हैं। अब स्लाइडिंग ट्रैक में भी आजकल बहुत सारी वैरायटी आ गई है, जैसे टॉप लाइन स्लाइडिंग आ गई है, इनलाइन स्लाइडिंग आ गई है, बाईफोल्ड स्लाइडिंग आ गई है, ट्विन ट्रैक आ गए हैं, 3 ट्रैक आ गए हैं और इस तरह के स्लिम ट्रैक आ गए हैं। तो बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम आ चुके हैं। इन ट्रैकिंग सिस्टम ने जो हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब की लिमिटेशंस है उसको कवर तो किया ही है और स्मूथनेस ऑफ द वर्किंग ऑफ द शटर भी बहुत अच्छी कर दी है। इसके बारे में हम अलग से आपको डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो आपका बेडरूम यदि छोटा है, स्पेस कम है, तो मेरी सलाह है कि आप स्लाइडिंग वार्डरोब काम में लीजिए, ताकि आपको स्टोरेज भी प्रॉपर मिल जाएगा और शटर्स खोलने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं चाहिएगा। कम जगह में प्रॉपरली सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। अब हम चलते हैं वार्डरोब के अगले टाइप पे। इस टाइप को मैंने नाम दिया है फ्री स्टैंडिंग वार्डरोब। अब फ्री स्टैंडिंग वार्डरोब होती क्या है? फ्री स्टैंडिंग वार्डरोब मतलब जैसा कि नाम से हमें लग रहा है, ये इजीली मूवेबल रहती है। कुछ लोग होते हैं जिनके फर्नीचर के या फिर कहें घर के लेआउट फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, फैमिली बड़ी होती है तो कभी किसी को कौन सा रूम दे दिया, कभी किसी को कौन सा रूम दे दिया, तो बार बार फर्नीचर को इधर से उधर करना पड़ता है। या फिर कोई जो सर्विस में है, मान लीजिए बैंक वाले हैं या फिर ऐसी पोस्ट में हैं जिनकी फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री स्टैंडिंग वार्डरोब सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। इसमें होता क्या है मित्रों कि जनरल जो हाइट है वार्डरोब की लगभग 7 फीट तक रहती है। इसको हम फिक्स नहीं करते हैं, दीवार के अंदर स्क्रूइंग करके इसको फिक्स नहीं किया जाता है। इसका बेस सॉलिड होता है ताकि प्रॉपरली जो फ्लोर पे खड़ी रहती है। स्टोरेज जैसा अदर वार्डरोब्स में होता है, ड्रॉवर, शेल्व्स, सब कुछ इसके अंदर भी होता है, पर कई चीज़ें इसमें फोल्डिंग की जाती है। जैसे शेल्व्स दी गई तो उसको फिक्स नहीं करके उसको वैक्यूम बेड पे या कहें सपोर्ट पे रखा जाता है, ताकि जब भी हमको ट्रांसफ़र करना है या वार्डरोब को इधर से उधर ले जाना है तो शेल्व्स हटा के उसको ईजिली इधर से उधर मूव किया जा सकता है। इसका जो अपर लॉफ्ट है वार्डरोब का, 7 फीट की हाइट के बाद जो वार्डरोब का ऊपर का हिस्सा है उसको भी हम एक्स्ट्रा बैग्स या फिर कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें जो हमारे कम काम आती है उसको स्टोर करने के काम में ले सकते हैं। जो ये वार्डरोब है ये दोनों तरह की हो सकती है, स्लाइडिंग वार्डरोब भी हो सकती है, हिंज्ड भी हो सकती है और विदाउट शटर भी ये वार्डरोब बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। अगली वार्डरोब की कैटेगरी में हम नाम लेंगे कस्टमाइज वार्डरोब का। इंडियन घर्स में होता क्या है कि रूम का स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब उसी रूम में आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में कस्टमाइज वार्डरोब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें होता क्या है कि वार्डरोब केवल वार्डरोब नहीं रहकर उसकी फंक्शनैलिटी और भी हो जाती है। जैसे आप साइड में हमारे पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि वार्डरोब के साथ में हम स्टडी टेबल भी अटैच कर सकते हैं। वार्डरोब के शटर को हम एज ए ड्रेसिंग टेबल भी काम में ले सकते हैं, मिरर उसके ऊपर फिट कर सकते हैं। और इवन कई लोग तो स्पेस कम होने की वजह से वार्डरोब के मिड में स्पेस निकालकर उसको एज ए टीवी पैनल भी काम में ले लेते हैं। तो जो भी कस्टमाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि आपको उस रूम में क्या क्या रिक्वायर्ड है और आपके पास स्पेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे वार्डरोब को और बाकी चीज़ों को हम आपस में मिक्स करके भी मैनेज कर सकते हैं। ये सब कुछ कस्टमाइज वार्डरोब के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं एक लेविश और नई प्रचलित वार्डरोब के बारे में, जिसको हम वॉक इन वार्डरोब भी बोलते हैं। इसका इंडियन फॉर्मेट है ड्रेसर रूम। आपने देखा होगा मित्रों, नई जो सिविल प्लानिंग आती है उसमें बेडरूम के साथ में एक ड्रेसर रूम भी अटैच रहता है। अब ड्रेसर रूम के अंदर हम ड्रेसिंग टेबल भी बना लेते हैं, वार्डरोब भी बना लेते हैं। वार्डरोब हिंज डोर भी हो सकती है, स्लाइडिंग डोर भी हो सकती है और कस्टमाइज भी हो सकती है, डिपेंड करता है। पर अब धीरे धीरे कई जगह पे जिनके पास अच्छा स्पेस है, प्रॉपर बेडरूम भी है, अटैच लेट बाथ भी है और एक बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पे वो वार्डरोब बना सकते हैं, तो वॉक इन वार्डरोब कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ चुका है। जैसा कि नाम से लग रहा है वॉक इन वार्डरोब, हमें वार्डरोब का शटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही वार्डरोब के अंदर जाना है। हम चलकर वार्डरोब के अंदर जाएंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वॉक इन वार्डरोब। वॉक इन वार्डरोब में हमारे जो एसेसरीज हैं, चाहे क्लोथ्स हैं, गारमेंट्स हैं, शूज़ हैं, टाइज हैं, परफ्यूम्स हैं, वॉचेज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उन सबको प्रॉपर मैनेज करने के लिए आजकल बहुत ही अच्छी स्टोरेज के कैबिनेट्स, हैंगर्स, पाइप्स, कोट हैंगर्स और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ चुकी है।
ये सारी चीज़ें आपको अपनी एसेसरीज को पूरा अच्छे से मैनेज करने में सहायता देती है। तो अब वॉक इन वार्डरोब का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। आप सुबह सुबह तैयार होने के लिए अपनी वार्डरोब के अंदर जाएंगे, एक सेंटर पॉइंट पर आप खड़े होएंगे, लाइट जलने के बाद में विदाउट जो शटर पूरी वार्डरोब मैनेज हो चुकी है, सारी चीज़ें आपकी चारों तरफ लगी हुई है, तो एक जगह खड़े होकर आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली तो शर्ट लेनी है, ये पैंट लेनी है, ये शूज़ लेने हैं, ये टाई लेनी है, बेल्ट लेनी है। तो बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट वॉक इन वार्डरोब का है। अब इतने सारे फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका। स्पेस इसके लिए एक्स्ट्रा चाहिएगा, कंजेस्टेड स्पेस है या छोटा रूम है या मीडियम साइज रूम है, उसके लिए हम वॉक इन वार्डरोब का कॉन्सेप्ट काम में नहीं ले सकते हैं। दूसरा, इसमें जैसा कि वार्डरोब के ऊपर अलग से शटर्स नहीं होते हैं, तो जो मेन एंट्रेंस डोर है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए, इसलिए उसकी सीलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना चले जाएं, वो भी होना चाहिए। जो वॉक इन वार्डरोब का रूम है उसका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कपड़े सीलन मार जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए वॉक इन वार्डरोब कॉन्सेप्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपने 5 तरह की मुख्य वार्डरोब जो प्रचलन में है वो देखी। वार्डरोब के टाइप तो आपने देख ही लिए। स्टोरेज का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, कितनी ड्रॉर्स देनी है, कितनी शेल्फ्स देनी है, हैंगर की साइड पे होना चाहिए, और लॉकर कहाँ लगाना चाहिए, कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, उसका लुक कैसे अच्छा आ सकता है, उसकी फंक्शनलिटी कैसे अच्छी आ सकती है, अगर ट्रैक लगानी तो कौन सी लगानी है, हिंज लगाने तो कौन से लगाने हैं, वॉक इन वार्डरोब अगर आप बना रहे हैं तो कौन कौन से इसमें हैंगिंग ऑप्शन अवेलेबल है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो सब ध्यान में रखते हैं अगर आप वार्डरोब बनाएंगे तो जो भी हमारी एसेसरीज़ है वो प्रॉपरली हम मैनेज भी कर सकते हैं और उसको हम ढंग से यूज़ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आप अगर अपना बेडरूम बना रहे हैं, उसके अंदर वार्डरोब बना रहे हैं, तो उस वार्डरोब को आप डिज़ाइन भी करा सकते हैं। हमारी ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सर्विस अवेलेबल है। उस डिज़ाइनिंग के थ्रू होगा क्या, एक तो अपना वार्डरोब का स्पेस प्रॉपर यूज़ आ जाएगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन, लुकिंग, सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक अच्छी वार्डरोब बन के निकल के आएगी। इसके लिए बस आपको नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है और अच्छी से अच्छी वार्डरोब बने, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आपका साथ देते रहिए। नमस्ते, वंदे मातरम।